हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न। तो हम वर्ब्स पढ़ रहे थे, तो वर्ब्स में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। यूज़ ऑफ मोडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। इसमें मोडल्स हमारे कैन, कुड, मे, माइट, शुड यही होते हैं। अब इनका यूज़ कैसे कैसे हम करते हैं, तो उस चीज़ को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। कैन और कुड का यूज़ हम कैसे करते हैं। तो कैन का यूज़ जो हम करते हैं किसी पावर के लिए, एबिलिटी के लिए, कैपेसिटी के लिए करते हैं। और कुड का यूज़ जो हम करते हैं वो पास्ट एबिलिटी के लिए करते हैं, पावर के लिए करते हैं, कैपेसिटी के लिए करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने फर्स्ट एग्ज़ाम्पल लिया है, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स। तो ही कैन लिफ्ट द बॉक्स। और मैंने कुड का एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपको लेकर दिखाया है, ये पास्ट के लिए है, आई कुड नॉट कम यस्टरडे। तो कैन और कुड का डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। कैन का यूज़ हम करते हैं पावर के लिए, एबिलिटी के लिए, कैपेसिटी के लिए। कुड का हम यूज़ करते हैं पास्ट एबिलिटी के लिए, पावर के लिए, कैपेसिटी के लिए। तो रूल नंबर फर्स्ट हमारा ये था। आते हैं हम सेकंड रूल पर। सेकंड रूल है कि हम कैन का यूज़ करते हैं परमिशन के लिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, यू कैन गो नाउ। तो कैन का यूज़ हम किसके लिए करते थे? पावर के लिए, एबिलिटी के लिए और कैपेसिटी के लिए। और सेकंड रूल हमारा बोलता है परमिशन के लिए। रूल थर्ड पर आते हैं। कैन का यूज़ हम थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए भी करते हैं, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं सैद्धांतिक संभावना। फॉर एग्ज़ाम्पल, एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक। रूल नंबर 4 पर आते हैं। कुड का यूज़ जो हम करते हैं रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट। तो कुड का यूज़ हम करेंगे रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए। रूल नंबर 5 हमारा आता है। कैन का यूज़ जो हम करते हैं फ्रेंडली नेचर के लिए करते हैं, फ्रेंड्स में हम जो टॉकिंग करते हैं उसके लिए करेंगे। और कुड का यूज़ जो हम करेंगे औपचारिक निवेदन के लिए करते हैं, यानी कि कोई भी फॉर्मल के लिए हम यूज़ करेंगे, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, कैन आई टेक योर स्कूटर। तो कैन का यूज़ हम अपने फ्रेंड से बात करेंगे तब करेंगे। कुड का, जैसे कि हम फॉर्मली किसी से बात कर रहे हैं, तो कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला। तो इस तरह से हम कैन और कुड का यूज़ करते हैं। अब एक नोट डालकर लिखना, एबल टू के साथ कभी भी हम कैन और कुड का यूज़ नहीं करेंगे। जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दिया है, आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो। तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि कैन नॉट के साथ एबल टू के साथ कभी भी हम कैन का, कुड का यूज़ नहीं करेंगे। इसका रीज़न ये है क्योंकि ये हमारा सेंटेंस सुपरफ्लुअस हो जाता है। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है मोर देन व्हाट इज़ नीडेड, मतलब कि जिसका हमें ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा। इसका मतलब हुआ आई कैन नॉट बी एबल कम टुमारो। तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाता है। इसी तरह के एरर्स में क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। तो हमारा टेंस जो बनेंगे इसके सही, तो वो बनेगा आई कैन नॉट कम टुमारो, और बनेगा आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो। इस तरह से हमारे टेंस बनेंगे। तो कैन और कुड का यूज़ हम इस तरह से मॉडल्स में करते हैं। और ऐसे छोटे छोटी चीज़ें एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं जो हम मिस्टेक कर देते हैं, तो इन चीज़ों को हम रिवाइज़ करेंगे अच्छे से। नेक्स्ट हम आते हैं मे, माइट, मस्ट। इनके भी रूल्स होते हैं कि मे का यूज़ हम कैसे करेंगे, माइट का यूज़ कैसे करेंगे, मस्ट का यूज़ कैसे करेंगे। तो मे का यूज़ जो हम करते हैं किसी संभावना के लिए करते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, इट मे रेन टुनाइट। मे का यूज़ जो हम करते हैं अपनी इच्छा को व्यक्त करने के लिए, जैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है उसमें भी हम क्या करते हैं, मे का यूज़ करते हैं। आगे हम करते हैं कंटिन्यू। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मे यू लाइव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही एग्ज़ाम्पल है, बहुत सारे एग्ज़ाम्पल होते हैं हर चीज़ के। तो हम रूल थर्ड पर आते हैं। यह हवा जहाँ पे मैं रिकॉर्ड करती हूँ चलती है, क्योंकि मैं भी अभी अपने होम टाउन में हूँ, तो इस वजह से मेरे पास भी प्रॉपर चीज़ें नहीं हैं। आगे हम कंटिन्यू करेंगे अच्छे से। तो हम रूल नंबर थर्ड पर आते हैं।
ये रूल जो थर्ड है मैं आपको बता रही हूँ, इससे क्वेश्चन हमारे काफ़ी बार देखने को मिले हैं। मैंने एसएससी के एग्ज़ाम में और बैंक के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो इस रूल को आप अच्छे से देखना, अच्छे से रिवाइज़ करना। तो आगे मैं बताती हूँ, इसमें इफ़ प्रिंसिपल क्लाउज प्रेजेंट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लाउज जैसे दैट, शो दैट, इन ऑर्डर दैट से प्रारंभ हो तो इसका पर्पस होता है कि सबऑर्डिनेट क्लाउज में मे का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखिए, मैंने लिया है इसमें वी ईट शो दैट वी मे लाइव। तो सो दैट तुम्हारा क्या हुआ, सबऑर्डिनेट क्लाउज हुआ। तो इसके बाद हमारा जो आया वो मे आया। तो ऐसे सेंटेंस में सो दैट आए, दैट आए, इन ऑर्डर दैट आए, तो इसके बाद हमारा यूज़ होगा मे का। अब रूल नंबर 4 पर हम आते हैं, माइट। माइट का यूज़ जो होता है लेस पॉसिबिलिटी के लिए होता है और मे का यूज़ जो होता है मोर पॉसिबिलिटी के लिए होता है। यानी कि माइट का कम संभावना जहाँ पर होती है और मे का जहाँ पे ज़्यादा संभावना होती है। ठीक, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिया है ही माइट पास द एग्ज़ाम बट शीइंग हिज इंटेलिजेंट आई डू नॉट हैव मच होप। तो यहाँ पे क्या है, उसको माइट का यूज़ हुआ है, यानी कि उसे क्या है, कम पॉसिबिलिटी है, कम संभावना है। तो यहाँ पे हमने माइट का यूज़ किया है। रूल नंबर 5 पर आते हैं, मस्ट। संभावना बहुत अधिक हो तो मस्ट का यूज़ आप सब लोग जानते हैं कि जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं तो वहाँ पे हम मस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं, ही स्टे इन 5 स्टार होटल्स एंड ट्रेवल्स बस फ्लाइट, ही मस्ट बी वेरी रिच। तो यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा संभावना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, मस्ट का यूज़ किया है। आगे बढ़ते हैं हम रूल नंबर 6 पर। मे का यूज़ जो हम करते हैं सम्मान के साथ करते हैं, करने के लिए प्रश्नार्थक वाक्यों में किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम। फॉर एग्ज़ाम्पल एक नोट डाल के लिखिए, मे और माइट के साथ कभी भी पॉसिबली और लाइक नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनता है, क्योंकि यहाँ पे भी जो मैंने आपको सुपरफ्लुअस वाली कंडीशन बताई थी इन सेंटेंस में वो आ जाता है, क्योंकि जहाँ पे मे और माइट का यूज़ होगा वहाँ पे हम पॉसिबल और लाइकली का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने एग्ज़ाम्पल लिए हैं, वी मे पॉसिबल कम टुमारो। तो वी मे पॉसिबली कम टुमारो, तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, सुपरफ्लुअस। और सुपरफ्लुअस मैंने आपको क्या बताया था कि मोर देन व्हाट इज़ नीडेड, जहाँ पे एक से ज़्यादा मतलब ज़रूरत ना हो और उस चीज़ को ऐड कर देना। जैसे कि हमने चीनी डाल दी चाय बनाने में और उसके बाद हमने गुड़ डाल दिया, तो उसकी ज़रूरत नहीं थी, चीनी डल गई थी, उतना काफ़ी है। तो इसका सेंटेंस क्या राइट होगा, वी मे कम टुमारो। तो ये हमारा राइट हो जाएगा। और अगर हम पॉसिबल से बनाते हैं तो वी विल पॉसिबली कम टुमारो। तो ऐसे ही हम आगे अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, छोटी छोटी चीज़ों को समझेंगे। छोटी छोटी चीज़ों से ही हमारा कंपटीशन इजी होता है। जब तक हमारा बेसिक अच्छा नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि बेसिक अच्छा नहीं है तो आप अच्छा कर सकते हैं। तो हम छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट कर रहे हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और आप भी मुझे सपोर्ट करो, मैं भी आपको सपोर्ट करूँगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।